इवेंट में एक आप तो आउटसाइडर हैं क्योंकि वो आपकी कंपनी नहीं है, वो आपका काम नहीं है, लेकिन आपको लाया गया है तो अच्छे से लोगों के सामने रखने के लिए। तो उसमें आप कितना घुसती हैं, अंदर कितना जाना होता है उस पूरे जो कंपनी है या उसकी जो वो पर्टिकुलर इवेंट है, एक्टिविटी है, कोई लॉन्च हो सकता है, कोई इनॉग्रेशन हो सकता है, उसमें आपको कितनी देर पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, उसी दिन क्या होता है ये प्रोसेस? देखिए, कई इवेंट्स को तो मुझे 1 साल पहले भी बुक कर दिया जाता है। कई जो इवेंट्स मैं हर साल कर रही हूँ, जैसे मैं इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम का इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक हर साल करती हूँ। मैं आई जोक विद देम कि अब तो आपको मुझे पेंशन भी देना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आई एम डूइंग इट सिंस 2015। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनको जो मेरे को क्लाइंट्स को मेरे पे बहुत ट्रस्ट है, तो वो मुझे बहुत पहले बुक कर देते हैं। तो और उन विषयों के बारे में बहुत अच्छे से जानती भी हूँ और मैं बहुत जल्दी उनकी रिसर्च भी करती हूँ। लेकिन कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जैसे कि 2 दिन बाद एक इवेंट है और स्क्रिप्ट भी ऐसे आता है बस 1 दिन पहले या ऐसे करके। पर तो उसमें उस चक्कर में क्या होता है, कई ऐसे इवेंट्स होते हैं शिवा जिसमें पीआर एजेंसी ने एक स्क्रिप्ट लिखी होती है और एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। और उन्होंने ये भी बोला होता है, जैसे कि स्पेशली आईटी इवेंट्स हैं, आईटी इवेंट्स में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। दे कॉल पीपल लेट्स से ऑन अ फ्राइडे इवनिंग, जब सब काम करके आए हैं और सिर्फ 2 घंटे में सारे प्रेजेंटेशंस भी करने हैं, आईटी कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के बारे में बताना है। वहाँ पे एमसी का रोल बहुत लिमिटेड होता है, जहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शंस करने होते हैं। तो मैं पूछती हूँ कि शैल आई ऑल्सो एंगेज विद देम, क्या मैं उनसे थोड़ा क्विज कर लूँ ऑडियंस को, थोड़ा टू गेट देम एक्टिव और व्हाटएवर। तो लोग मेरे को बोलते हैं, क्लाइंट्स बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी मैं तैयार करके ही जाती हूँ अपने आप को कि कुछ भी हो सकता है, एक इवेंट है ये, इट्स एन इवेंट। इवेंट का क्या मतलब है, एनीथिंग कैन हैपन, इट्स इवेंटफुल, राइट? सो आई प्रिपेयर एंड गो। बट ये है कि अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, आई मीन आई गेस यू जस्ट prepare yourself where it's necessary. I forgot your question, sorry. नो इट वाज दिस ओनली कि आप कितना पहले से उसमें एंटर हाँ, करते हैं, कितना वक्त चाहिए होता है Right, मेंटली right. कनेक्ट करने के लिए, Correct, क्योंकि correct. वंस यू आर कनेक्टेड देन द हाफ द वर्क इज Yeah, ऑलरेडी exactly, डन। exactly. तो मैं समझ सकती हूँ उस बात को कि जब आप उन चीज़ों के साथ पर्सनली भी जुड़ जाते हैं तो सब कुछ बहुत आसानी से होता चला जाता है। फिर आपको हाँ. तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है थोड़ी सी कि अभी ये अभी ये अभी ये। हाँ, पर 1 हफ्ता अगर है आपके पास तो आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हो, स्क्रिप्ट को समझ सकते हो, उसमें अपना वैल्यू ऐड कर सकते हो, और मेमोराइजिंग में भी आसान हो जाता है। बिकॉज मेरा बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अगर मेरे को 7 दिन मिले हैं, मैं रोज़ दिन में 2 बार उसको सिर्फ पढ़ती हूँ। जस्ट रीड इट वंस, ट्वाइस अ डे। ये भी मैंने कॉलेज में सीखा, शायद लेडी श्री राम कॉलेज में। वहाँ पे हमें बहुत सारे फ़ोटो कॉपीज़ दिए जाते थे। रीडिंग्स। हाँ, रीडिंग्स, करेक्ट, रीडिंग्स। क्योंकि मैंने वहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस किया था LSR जेएनयू में। में भी तो हम लोग को हाँ, कितने रीडिंग्स मिलते जी थे। जी जी, आफ्टर द क्लासेस वी वुड रश टू द फोटोकॉपी राइट, मशीन। एग्जैक्टली। तो हम लेडी श्री राम कॉलेज में भी यही होता था, वी यूज्ड टू रश टू द फोटोकॉपी मशीन, और वहाँ पे हमारे रीडिंग्स तैयार किए जाते थे, या फिर क्लास में मैम डिस्ट्रीब्यूट करवाती थी, या किसी को बोल दिया जाता था कि आप लेके आओगे। तो वो रीडिंग्स, और मैं आई थी राजस्थान से, दिल्ली, तो मेरे वो सर के ऊपर से जाती थी। और दिल्ली के बच्चे बड़े स्मार्ट, इंटेलिजेंट, दे वुड जस्ट आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो। मैं कभी सवाल भी नहीं पूछ पाती थी। तो मेरी, और वैसे भी डिसलेक्सिया के कारण मेरे को इतना सारा कुछ पढ़ना, पॉलिटिकल फिलॉसफी स्पेशली, बहुत मुश्किल होता था। आई रिमेंबर यू वर गुड इन पॉलिटिकल फिलोसफी। प्रोफेसर विधु वर्मा की क्लास होती थी। I still remember the story, the allegory of the cave, yes, which where I scored the highest marks, I guess, because yeah. she really liked that हमारा एक answer. ट्यूटोरियल था ना। हाँ, allegory of the cave. That's also about. It's also a very spiritual story. I mean, it's about awareness. मतलब कैसे अगर आपको ने किसी को डार्कनेस में रखा है, किसी केव के पीछे, तो उनको जो दिख रहा है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है। रिमेंबर allegory of the cave में एक आग होती थी, और फिर उसमें वो एक वॉल है, और फिर केव में लोग बंधे हुए हैं, और वहाँ सामने जो वॉल है उस पर सब कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है। whenever people are passing by, and that is what they believe in. तो वही spirituality, लिमिटेड परसेप्शन। limited perception, yeah. exactly. So spirituality is about breaking those limited perceptions, because when you go within, internalize and go feel what you're feeling, and ask the right questions, that is what, because, and also spirituality is about sharpening your questions, I guess, तो वो जब क्वेश्चंस को आप शार्पन करते हो तो आप यू डिग डीपर, आप और डीप जाते हो उसमें, एंड दैट इज़, एंड why I keep mentioning spirituality is because I think that's what helps me even in my career as an MC. पॉलिटिकल साइंस में भी सोक्रेटिक ट्रेडिशन में भी तो हम लोगों ने वही सब पढ़ा।